चलो इधर ध्यान दो। आज अपन करने वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मतलब क्या हो सकता है? कोऑपरेट करना। कोऑपरेट का मतलब क्या रहता है? मिल बनाना, मिलकर काम करना। क्या करना? मिलकर काम करना। कुछ तुम करो, कुछ हम करें, और काम यूं ही हो जाए, चलता रहे। चल, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटरी पीपल वर्किंग फॉर अ कॉमन पर्पस विद द एम टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। यानी लोग क्या है, ग्रुप बनाएंगे। क्या करेंगे बेटा? एक ग्रुप बनाएंगे, वॉलंटरी एक ग्रुप रहेगा, और इन लोग एक कॉमन पर्पस के लिए काम करेंगे। क्या रहेगा? कॉमन पर्पस के लिए। और इस पर्पस को पूरा करने के लिए एक ग्रुप काम करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? और ये एक रजिस्टर्ड एंटिटी होती है। क्या रहती है बेटा? रजिस्टर्ड एंटिटी। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1912 का एक्ट है जिसके तहत ये गवर्न होता है। याद करिए, अपन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़े थे, तो उसमें वो कौन से एक्ट से गवर्न होता था? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये किससे गवर्न होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। और ये क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटरी यानी जानबूझ के लोग जुड़ेंगे। इन सबका पर्पस एक ही रहेगा, कोई पर्पस होगा उसको पूरा करेंगे, और ये देखेंगे कि जो भी इससे भला हो रहा है, इस पर्पस को पूरा करने से कुछ प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, वो सब किसको मिलना चाहिए? मेंबर्स को। किसको मिलना चाहिए? मेंबर्स। डन। एग्जाम्पल के तौर पे, चलो एग्जाम्पल के तौर पे सुनना, अभी समझ में आ जाएगा आप लोग को। मान लीजिए अपन लोग रहते हैं गोकुल धाम सोसाइटी। कहां रहते हैं? गोकुल धाम सोसाइटी। बढ़िया। मान लो एक सब्जी वाला बढ़िया आया। कोई आती है क्या? तुम लोग बड़ा इंटरेस्टेड। ठीक है, मान लो कोई आया, मान लेते हैं आया इस बार। चलो, कोई आया सब्जी वाला, ये सब्जी को दे रहा है, मान लेते 50 रुपए किलो आलू दे रहा है। कितना दे रहा है? 50 रुपए किलो आलू दे रहा है, जो कि हमको लग रहा है यार बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा। क्योंकि हमको पता है इतना तो बिक ही नहीं सकता, पर वो सोसाइटी तक ला के दे रहा है, और एटीट्यूड तो और बोलता है खरीदना तो खरीदो, वरना गेट आउट। ऐसी बात है। तो अब हम क्या करें भाई? जानबूझ के खरीदते थे, पर एक सोसाइटी में एक बंदा था जिसका दिमाग चला। वो बोला क्यों ना मैं काम करूं, ये जहां से खरीदता है वहां जाऊं, वहां 20 रुपए का मिलता है। कितने का मिलता है? वहां जाता हूं, वहां पे खरीदूंगा, वो जो बिजनेस है वहां जाऊंगा, वहां से खरीदूंगा, और 20 रुपए में खरीद के आलू ही आलू। डन। तो ये भाई साहब वहां चले गए जहां ये खरीदता था। वहां जाके बोले भैया मेरे को दे दो यार आलू। कितने का है? 20 रुपए। यार लाओ 2 किलो निकालो। वो बंदा बोला अरे रुक, 2 किलो नहीं दूंगा, मिनिमम दूंगा तो 50 किलो दूंगा, लेना है तो ले, वरना गेट। अब भैया ये सोचने लग गया कि मैं 50 किलो आलू खाऊंगा तो कहां से खाऊंगा यार, और इतना आलू खाऊंगा तो अलग दिक्कतें भी हैं। तो क्या किया जाए एट द एंड? तो ये जब वापस आया तो देखा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेम टेक्निक सोच रहे थे कि अपन जाएंगे खरीद लेंगे, अरे सस्ता। इन्होंने बोला अबे क्यों ना अपन एक ग्रुप बना ले। क्या बना ले? ग्रुप बना ले। अगर अपन ग्रुप बना लिए कितना बढ़िया हो जाएगा। अपन जाएंगे, सस्ता खरीदेंगे, अपना ही आपस में एक दूसरे को बेच देंगे, प्रॉफिट भी कमा लेंगे, थोड़ा ज्यादा में बेच देंगे, प्रॉफिट भी कमा लेंगे, मेंबर का भी फायदा, हमारा भी फायदा। बोलो कोई दिक्कत? अब इन लोग वहां गए, कितने में खरीदे? वापस आए, आपस में ही एक दूसरे को बेचने लगे, जो मेंबर थे सोसाइटी के वहां पे, और इन लोग उसको बेचे 25 रुपए में। कितने में? फायदा कितने का हो रहा है? नहीं हो रहा है फायदा। तो भैया ये 5 रुपए का जो फायदा हो रहा है वो आपस में बांट लेंगे। सर कैसे बांटेंगे? जो जितना पैसा लगाया उसको इतना प्रॉफिट दे देंगे। उस हिसाब से जो रेशियो एक निकलेगा कि तुमने इतना पैसा लगाया परसेंटेज वाइज, तो तुमको प्रॉफिट में से इतना हिस्सा मिल जाएगा। डन। जितना पैसा उतना प्रॉफिट, कहानी खत्म। तो इससे सबका भला होगा कि नहीं होगा? अब यही सोचना कि एक रजिस्टर्ड एंटिटी है। क्या एंटिटी है? रजिस्टर्ड। इनका जो बिजनेस है, मान लो जो काम कर रहे हैं, ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसी को अपन बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझ में आया? क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब इनमें आते हैं। सबसे पहले देखते हैं फीचर्स क्या है। फीचर जाने वो चीज है जो अपन बदल नहीं सकते हैं। तो चलिए आइए उस पर ध्यान देते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बदल नहीं सकते। तो सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, वॉलंटरी मेंबरशिप।
कोई भी जुड़ना चाहता है तो जानबूझ के जुड़ता है, कोई भी जुड़ना चाहता है तो जानबूझ के जुड़ता है, अपने आप नहीं जुड़ता। अपनी दोस्ती याद करो, कोई रीजन था क्या? कोई रीजन था क्या दोस्ती का? नहीं। एक दिन अपन ऐसी बातचीत कर रहे थे और अचानक दोस्ती हो गई, हमें पता ही नहीं चला। वो दोस्ती कब रिश्तेदारी में पता, हाँ ठीक है, तो समझ में आया? कोई डाउट? कोई डाउट? चल, तो वॉलंटरी मेंबरशिप, यहां कोई जुड़ेगा तो जानबूझ के जुड़ेगा। एक बात बताओ, अगर कोई आपसे पूछा अरे यार तू जिम ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, तो आप कैसे बोलोगे? एक दिन जा रहा था, अचानक से चला आया अंदर, पता ही नहीं चला, नशा करके बैठा, साले सुबह से मोजा सूंघा क्या? क्लियर है? एनी डाउट? सो देयरफॉर वी कैन से कि जानबूझ के यहां जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? जानबूझ के, जानबूझ। क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया। क्या बोलता है? एनी इंडिविजुअल इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन विथ कॉमन इंटरेस्ट इज फ्री टू ज्वाइन और लीव अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज एंड व्हेन ही शी डिजायर्स। कोई भी चाहे तो ज्वाइन हो सकता है अपनी मन मर्जी से। क्लियर? पहला पॉइंट। अगला छोड़ के भी जा सकता है। अगला, लीगल स्टेटस। कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी स्टेटस डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच सोसाइटी इज आल्सो मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी, आपको करवाना जरूरी है। करवाना जरूरी है। कौन से एक्ट के तहत? 1912, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, याद रहेगा। और इनका एक लीगल स्टेटस है, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या मैंने बोला? सेपरेट। जब भी सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी तो लायबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड। जब ये दोनों अलग तो लायबिलिटी लिमिटेड, जब ये दोनों एक तो लायबिलिटी अनलिमिटेड। डन? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी देख लो। मेंबर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी जितना पैसा हम लोग बोले हैं उतने की लायबिलिटी रहेगी, जितना पैसा हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं उतनी लायबिलिटी रहेगी, जितना पैसा दिए हैं उतनी ही लायबिलिटी रहेगी, उससे ज्यादा लायबिलिटी नहीं रहेगी। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल। कंट्रोल किसके पास रहता है? ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर इज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी व्हिच आर चूजन बाय द मेंबर्स विद वन मैन वन वोट कंसेंट। क्या बोलता है? जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे, कमिटी, एक पूरी सोसाइटी में से कुछ मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे जो कि बनाएंगे कमिटी। क्या बनाएंगे? कमिटी। अब एक कमिटी सारे डिसीजन लेंगे और इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा? वन मैन, वुमेन भी है ना, धीरे से मत बोलना, वन मैन वन वोट। क्या बोलते हैं? वन मैन वन वोट। इसमें औरतें सब आ जाती हैं। एक इंसान का कितना वोट रहेगा? एक वोट। तुम पैसा कितना भी लगा दो, एक इंसान 2 रुपए लगा रहा है, दूसरा इंसान 2 करोड़ लगा रहा है, तो भी वन मैन। तो याद रखना, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन में दिया रहा है वन मैन वन वोट किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तुरंत पकड़ में आना चाहिए सर कोऑपरेटिव सोसाइटी की। डन? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगला क्या बोलता है? सर्विस मोटिव। सर इनका मोटिव क्या रहता है? सर्विस वाला। यार इधर देखते, सोसाइटी इज टू क्या लिखा? फॉर्म्ड विद द मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग। अबे तू काहे नाचारी है? उसको रख देना, रख दे, रख दे, रख दे उसको, रख दे। बाप रे, इतना नचा ले रही भाई उसको। हाँ इधर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। सर्विस मोटिव। सोसाइटी इज फॉर्म विद द मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग म्यूचुअल हेल्प टू द टीम मेंबर्स, यानी इन लोग जो बनाते हैं बिजनेस वो किस लिए बनाते हैं? एक दूसरे की मदद कर पाए, एक दूसरे की मदद कर पाए। अब देखो ये पूरा जो अभी मैं एग्जांपल दिया था, हम लोग पूरा का पूरा एक ग्रुप बना था, किस लिए बना था? वो क्या खरीदने के लिए? आलू। आलू खरीद की किसको मदद मिल रही है? एक दूसरे की, मेंबर्स को। तो मेंबर्स की तो मदद करने के लिए, यानी इनका मोटिव कैसा है? सर्विस मोटिव। इनका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहता। बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं क्या? नहीं, कम कमाते हैं, पर जो भी कमाते हैं इनका मोटिव सर्विस रहता है। ज्यादातर बस बिजनेस को चलाएं और मेंबर्स को थोड़ा बहुत रेवेन्यू करवा दें। ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते यहां से। चलो आगे मेरिट की बात करते हैं। सबसे पहला मेरिट, इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स। ईच मेंबर हैज द राइट टू वोट एंड इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी। हर के पास राइट टू वोट रहेगा ताकि वो चुन सके कि मैनेजिंग कमिटी में कौन जाए। डन? पहला समझ में आया? मैनेजिंग कमिटी में कौन जाए ये कौन डिसाइड करेगा? वहां के मेंबर्स। डन? अरे मैं डिसाइड किया यार, मेरे बदले गड़ा भाई जाएंगे। अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वो क्या है, चचा नत्थू, चचा क्या, नट्टू काका। हाँ, नट्टू काका को भेज रहा हूं, जाओ यार, जाओ डिसीजन लो। मैं फ्री हूं, मैं उनको वोट दे रहा हूं, जा यार मैनेजिंग कमेटी में जा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्लियर है? आप जिसको चाहो उसको चुन सकते हो। फेवरेट कौन है यार अपना? गोकुल धाम। जेठालाल ही फेवरेट है क्या? अबे वो तो एकदम ओपी। वो तू इतना छुप क्यों रहा है? तू भी बबीता जी वाला है।
चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, क्या बात कर रहे हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या रहता है? द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? जितना भी पैसा आप लगाए हो उतनी ही लाइबिलिटी आपकी रहेगी, उससे ज्यादा आपकी लाइबिलिटी नहीं हो सकती। उससे ज्यादा आपकी लाइबिलिटी, बढ़िया। अगला, मतलब बात घर तक कभी नहीं आएगी, याद रखना। आपके पर्सनल एसेट्स पे आज कभी नहीं आएगी। कोई आपके पर्सनल एसेट्स को, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लोन लिया मान लो 5 करोड़ का, कितने करोड़ का? अब पे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या बिकेगा ज्यादा से ज्यादा? वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टी बिकेगी, पर कभी भी मेंबर के पर्सनल एसेट्स नहीं बेचे जाएंगे। नहीं हुआ तो बैड डेट, एंट्री तो पता है ना अपने को अकाउंट्स में, ठीक है, गया पैसा, डूबत खाता। नेक्स्ट, स्टेबल एग्जिस्टेंस। ये काफी स्टेबल, यानी बिजनेस काफी स्टेबल रहता है। सर क्यों? कोऑपरेटिव सोसाइटी कीप ऑन गोइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन ऑफ डेथ, बैंकरप्सी, इंसैनिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मान लो एक बंदा था, वो भसक गया, तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। एक आएगी एक जाएगी, मेरी वाली तो मम्मी लेकर। अच्छा, क्लियर है क्या? कोई डाउट? तो यहां पे क्या बोलता है, कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता। अगला, इंसैनिटी, बैंकरप्सी हो गया, मतलब अब वो मेंबर बनने के योग्य नहीं है। याद रखना, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी अगर हो जाती है, दिवालिया घोषित हो जाता है, यानी अब वो डीलिंग करने योग्य नहीं है, तो अब यहाँ का मेंबर भी नहीं बन सकता, वो हट जाएगा। तो उसकी जगह फिर कोई दूसरा आ जाएगा, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इंसैनिटी, पगला गया, तो क्या मेंबर बनाओगे उसको? है, पता चला मान लो यही है, घूम रहा करके, अचानक किसको देखा, चाप दिया, अब हंस रहा। तो दिक्कत है ना यार, क्या करोगे? इसको मेंबर रखोगे क्या? नहीं। चलो डन, कोई डाउट? अगला, इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। क्या बात कर रहे हैं? इकोनॉमी इन, अब इसका मतलब क्या रहता है? द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी वर्क वॉलंटरली विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब क्या रहता है बेटा? ज्यादातर जो काम यहां पे होता है ना, वो सोसाइटी के मेंबर खुद से करते हैं, तो इसमें आपको ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता। सब मिलजुल के काम करने लग जाते हैं, तो ज्यादा जो पैसा लगना चाहिए। अब मैं बोला यार वहां जाके आलू लाना था, एक ने बोला भैया मेरे पास तो ट्रक है, काम करते चलते हैं, लो वो पैसा बच गया। समझ में आ रहा है ना? यानी कहीं ना कहीं कम लगता है यार पैसा, क्योंकि हर लोग मिलजुल के काम करते हैं ना। देखना, जब कोई चीज मिलजुल के करो तो कुछ ना कुछ, अब जैसे देखो पार्टी करना है, अपने को पार्टी करना है, अपन बोले कि एक काम करते हैं सब मिलके खाना ना बनाते खाएंगे बढ़िया, तो देखना एक आध इंसान बोल देगा कि एक काम करता हूं मैं पतीला ला देता हूं, मैं गैस ला देता हूं, मैं खाना बना दूंगा, मैं चिकन मटन जो भी है बना देंगे। एक इंसान धीरे से बोलेगा मैं पनीर ला देता हूं, तो उसको भगा देंगे। ठीक, चलो हाँ आगे आगे आगे। तो कॉस्ट कम लगता है। कॉस्ट कैसा लगता है? कम लगता है। अगला, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिलता है। सर कैसा? उनको लोन भी मिलता है ना? अरे बहुत सारी चीजों में। अब जैसे मैं तुमको बताऊं, एक बात बताओ, कोऑपरेटिव सुने हो तुम लोग? वो यही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव में क्या क्या मिलता है? चावल मिलता है, चावल, शक्कर, तेल। अरे कभी ना कभी तो गए होगे यार। तो वो कोऑपरेटिव में जो जो सामान मिलता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है बेटा। समझ में आया? समझ में आया? वहां पे भी क्या करा जाता है, एक साथ खरीदा जाता है सामान ताकि आपको सस्ते मिले, और गवर्नमेंट उसको उसी चैनल्स के थ्रू बांटती है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। क्यों सर? गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सोसाइटीज इन द फॉर्म ऑफ लोअरिंग टैक्सेस। अरे भैया तू टैक्स मत दे या तो कम टैक्स दे। अगला बोलता है इंटरेस्ट रेट इनसे कम लिया जाता है और सब्सिडी भी दी जाती है। क्या दिया जाता है? सब्सिडी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, ईज ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में बहुत ईज है। सर क्यों? नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी बनाने में बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं, बहुत सारी एकदम सारी रहे कि 1 2 4 5 फॉर्मेलिटी कर रहे, नहीं भैया बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम फॉर्मेलिटीज है, या अपन बोल सकते हैं नो लीगल फॉर्मेट, बस एक रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्मेलिटी है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। डन? कोई डाउट? इतने में कोई भी प्रॉब्लम था? डन ना पक्का? चलो अब बात करते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन में सबसे पहले क्या बोल रहा है? लिमिटेड रिसोर्स। भाई हर कोई इंडिविजुअल ही है ना, तो अब एक बात बताओ, बहुत ज्यादा पैसा लगा पाएगा क्या? नहीं। तो क्या बोलता है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द मेंबर्स इज ओनली द सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड लो डिविडेंड आल्सो डिस्करेजेस मेंबर फॉर द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस टू द सोसाइटी। यानी इसमें पैसा लगाओ ना तो ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, पैसा लगाओ तो ज्यादा पैसा कमाने का मौका नहीं रहता है, इसलिए थोड़े से अपन ना डिस्करेज हो जाते हैं कि पैसा क्यों ही लगाएं,
यहां कमाने का मौका नहीं है। हम तो बस सर्विस मोटिव के लिए पैसा दे रहे हैं। अब एक बात बताओ, आलू खरीदे, आलू वहां 40 में बिक रहा था, अपन कितने में बेच सकते थे? 35 में तो बेच सकते थे। अपन कितने में बेचने का डिसाइड किया? बहुत ज्यादा में बेच रहे हैं क्या? तो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए यहां काम नहीं करते। तो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम अगर नहीं करते तो कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी एनकरेज नहीं होगा, क्योंकि तो ज्यादा पैसे ज्यादा प्रॉफिट उसको नहीं होने वाला। डन? समझ में आ रहा है? क्योंकि उतना प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कमाती ही नहीं है कि आपको उतना रिटर्न दे पाए। डन? कम प्रॉफिट कमाती है। बेसिकली ये काम करती है मेंबर्स के ऊपर, मेंबर को बेनिफिट मिलना चाहिए बस। कोई काम अगर कर रहे हैं तो मेंबर का भला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेंबर का भला। अगला, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। मेंबर्स वर्किंग ऑन वॉलंटरी बेसिस में लैक नेसेसरी एक्सपर्टीज एंड स्किल लीडिंग इन इनएफिशिएंसी इन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। ये अपन जो सोसाइटी बना रहे, क्या इसमें प्रोफेशनल लोग हैं क्या? वो एकदम बाप रे पहले काम करता था, डायरेक्टर था, सीईओ था, ये ऐसे लोग हैं क्या? अरे भाई लोकल लोग हैं यार, आसपास के लोग हैं। तो उनमें बहुत ज्यादा मैनेजरियल स्किल होती है क्या बिजनेस चलाने की? नहीं रहती है यार, एकदम ज्यादा स्किल नहीं रहती है। अगला, तो यही बात बोल रहा है एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, यानी उतना ज्यादा अपने बिजनेस को मैनेज करना इनको नहीं आता। डन? क्लियर है? अगला, नेक्स्ट, लैक ऑफ सीक्रेसी। यहां पे सीक्रेट मेंटेन नहीं कर सकते। क्या मेंटेन नहीं कर सकते? सीक्रेट मेंटेन नहीं कर सकते। सर इसका मतलब यह है डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी एज द मेंबर डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्क ऑफ द सोसाइटी इन द मीटिंग। जब मीटिंग होती है ना, कोई चीज सीक्रेट नहीं रख सकते। हर के बारे में बात होगी, डिसीजन होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। जो भी आपको मुद्दा उठाना है आप मीटिंग में ही उठाओगे, मीटिंग में बात होगी, उस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद वोटिंग होगी, जो मेजॉरिटी से जीतेगा वही काम होगा, वरना। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको लगता है कोई भी चीज आप सीक्रेट मेंटेन कर पाओगे? नहीं सर, कोई सीक्रेट मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। अगला, गवर्नमेंट कंट्रोल। ये सारी सोसाइटी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है। किसका कंट्रोल? गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है। सर कैसे? सोसाइटी नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन एज स्टेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड सबमिटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट टू द सोसाइटी। हाउएवर गवर्नमेंट इंटरवेंशन अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ वर्क फॉर द सोसाइटी। एक बात बताओ यार, अगर गवर्नमेंट ने रूल बदल दिया, गवर्नमेंट ने रूल, क्या उससे सोसाइटी इफेक्ट होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अब मैंने बोल दिया यार कोई भी एक मेंबर है, मैंने रूल नया ला दिया, कोई भी मेंबर है उसको मिनिमम सोसाइटी में हर साल 5,000 इन्वेस्ट करना है, नया रूल मान लो मैंने ला दिया, तो क्या इससे वर्किंग में चेंज आएगा नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। जो लोग 5,000 नहीं पे कर सकते तो हम लोग क्या करेंगे? हट जाएंगे। तो गवर्नमेंट के कंट्रोल के कारण इनका वर्किंग इफेक्ट होता है। डन? गवर्नमेंट के चलते, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के चलते इनका वर्किंग इफेक्ट होता है। अगला, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन डिफरेंसेस, जब बहुत लोग बैठते हैं तो हो सकता है एक चीज पे आप हाँ बोले, एक चीज पे आप ना बोले। अच्छा चलो मैं पूछता हूं, घूमने जाना है, कहां कहां जा सकते हैं? सब एक एक बता। गोवा, चलो ये गोवा बोल दिया तू। अभी ओपी जगह तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। उत्तराखंड, हाँ केदारनाथ, हाँ बोले भाई, बोल 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 जल्दी बोल, जल्दी बोल। मनाली, रशिया, हाँ यूएस, नेपाल, सब भूल जाओ। 5 साल है। मैत्री बात कोई बोला है? मैत्री गार्डन, ओपी जगह। तो बोलना यही है कि अभी देखो इतने सारे व्यूज आ गए, व्यूज आए कि नहीं इतने सारे? तो प्रॉब्लम ये होती है कि अपन लोग क्या है, इसी में उलझ जाते हैं। क्या करते हैं? उलझ जाते हैं। कोई मीटिंग में कोई टॉपिक आता है ना, तो आधे लोग एक तरफ, आधे लोग, फिर कंफ्लिक्ट होता है। तू क्या बोल रहा है? अरे तू क्या बोल रहा है? अरे ये होता ही है, ये होता ही। इसीलिए बोल रहा है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द वेलफेयर में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स। कुछ मेंबर लोग कुछ और चाह रहे, कुछ मेंबर लोग कुछ और चाह रहे, तो इससे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब टाइप्स देखते हैं। क्या अपन देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। टाइप्स का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी कितने प्रकार की होती है। चलो अब मैं ना इसमें जो सबसे पहले इजी वाली है वो अपन उठाते और बात करते हैं। सबसे पहले कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग, सब एक साथ बोलो, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब इसमें क्या होता है? मेंबर्स लोग आपस में आके मिलते हैं। चलो मान लो अपन सब लोग आपस में आके मिले, ठीक है? मैंने बोला एक काम करो, सब तुम लोग के पास घर नहीं है ना, मेरे पास घर नहीं है ना, हाँ मिल के काम करते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट दो। आप सबने 10-10 हजार रुपए दिए, मान लो हो गया 2 लाख रुपए जमा। कितना हो गया? एक का घर बना दिए। ले
इसका बना दिया, डन। फिर उसके बाद फिर जमा किया इंस्टॉलमेंट 1 डेढ़ 2 3 महीने बाद, फिर उसके बाद एक का घर बना दी। यानी इसका मेन पर्पस क्या रहता है, अपने मेंबर्स को रेसिडेंशियल हाउसेस देना। क्या देना, मेंबर को रेसिडेंशियल हाउसेस देना। इसीलिए नाम भी देखो ना, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सोसाइटी फॉर्म फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस फॉर इट्स मेंबर्स एट रीजनेबल कॉस्ट। कम से कम दाम पे क्या बनवा के देना, घर बनवा के देना। समझ में आ गया, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अगला, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सुना वो सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते थे हम लोग, चंदा इकट्ठा करते थे और फिर एक दूसरे को लोन के टाइप में देते थे। सेम वही करना है। अपन क्या करेंगे, बहुत सारे मेंबर्स आपस में जुड़े, हमको कोई लोन नहीं दे रहा है मान लो, तो हम जुड़े, पैसा कंट्रीब्यूट किए और हम तो एक दूसरे को जानते हैं ना, लोन के रूप में दे दिए कम ब्याज पे, इस पे कम ब्याज पे, डन। उसी को क्या बोला गया, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर एट अ वेरी रीजनेबल टर्म्स। कम से कम ब्याज पर यार, समझ गए, कोई डाउट नहीं। आगे, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बात कर रहे हैं, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा मेरे को एक ये बात बताओ, फार्मर को दो चीज की प्रॉब्लम आती है, एक इनपुट्स और एक जगह, है ना। अगर मैं बोला कि यार छोटी जगह है, इस पे आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओ, तो आप कमा पाओगे क्या खेती बाड़ी करके, छोटी जगह है, नहीं ना। आपको चाहिए एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड। अब नहीं है भाई तो क्या करे, तो भाई सिंपल सादी बात है, आप ज्वाइंट फार्मिंग करो, मिलके एक साथ मिल जाओ और फार्मिंग करो। तो उससे क्या होगा, आपको जगह मिल जाएगी, बहुत सारे फार्मर लोग आपस में जुड़े, बोले चलो यार एक साथ खेती करते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट उगा पाएंगे, इनपुट भी सस्ता मिलेगा उनको। इनपुट बोले तो रॉ मटेरियल्स, उसमें भी उनको डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि एक साथ खरीद रहे हैं ना तो ज्यादा खरीदेंगे। तो इससे क्या है, फार्मर का जो प्रॉब्लम रहता है वो सॉल्व हो जाता है, किसे, ज्वाइंट फार्मिंग करके, डन। तो इधर ध्यान दो, sometimes societies formed for providing farmers with better inputs at a reasonable rate to improve productivity। इनपुट बढ़िया मिल जाते हैं इनको, कम रेट पे मिल जाते हैं, क्योंकि सब मिलकर खरीद रहे हैं एक साथ। समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया। अगला, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो बेटा, कुछ लोग ना प्रोडक्ट बना लेते हैं, प्रोडक्ट बेचना नहीं आता, प्रोडक्ट बना लेते हैं, प्रोडक्ट बेचना, तो ये सोसाइटी जो बनती है ना, ये प्रोडक्ट बिकवाती है। क्या करती है, प्रोडक्ट। मान लीजिए यार, अपन सब डेयरी प्रोडक्ट में डील करते थे, दूध बेचते थे। क्या बेचते थे, दूध बेच रहे हैं, डन, बढ़िया। अब प्रॉब्लम ये, अपन छोटी छोटी वेंडर्स में बेचे तो दिक्कत है। अब अपन ने एक सोसाइटी बनाई, पूरा कलेक्ट किया मिल्क को और डायरेक्ट गए अमूल के पास और बोले अमूल के पास जाके एक साथ खरीद लो। क्या, एक साथ खरीद लो यार तुम डेयरी प्रोडक्ट हमारा, कहानी खत्म, एक बार में बिक गया, हाँ कि ना। तो बेटा सिंपल, इसमें हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, प्रोडक्ट को बेचना, मार्केट करना। सोसाइटीज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स, डन। कौन लोग बेचते हैं, छोटे मोटे प्रोड्यूसर, जैसे अपन अभी बताया ना, छोटे विक्रेता। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बोलता है, इनका भी प्रॉब्लम रहता है इनपुट और रॉ मटेरियल से रिलेटेड। किससे, इनपुट और रॉ मटेरियल। मान लो अपन सब खिलौने बनाते हैं, क्या बनाते हैं, खिलौने। अभी के जो खिलौने बन रहे हैं ना, वो मशीन से बन रहे हैं और मशीन आती है बहुत महंगी, हमारे पास उतने पैसे नहीं है। तो हमने बोला क्यों ना यार एक सोसाइटी बना दी जाए, पैसा कंट्रीब्यूट किया जाए, वो मशीन को खरीद लिया जाए और सब एक साथ मिलकर उस मशीन को यूज करते हुए क्या बनाए, खिलौने। तू भी बेच, मैं भी बेचूंगा, मिलके काम करेंगे। इसको क्या बोला गया बेटा, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी इनपुट खरीदना या मशीन्स खरीदना मिलकर, ताकि प्रोड्यूसर का जो भी प्रॉब्लम हो वो थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाए। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है, पक्का। अब इसमें क्या बोलता है, सोसाइटीज फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में भी इजी पड़ेगा, अपन सब मिल गए ना प्रोड्यूसर लोग, तो जाएंगे खरीदने के लिए तो बल्क में खरीदेंगे, तो डिस्काउंट ले सकते हैं, नहीं ले सकते, भाई सिंपल बात है। चल अगला, एंड अदर इनपुट्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स, डन। मशीन भी ले सकते हैं, इनपुट यानी रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं। अगला, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑलरेडी पहले जो एग्जांपल दिया ना कंज्यूमर वाला, जहां पे सोसाइटी बनती थी किस लिए बेटा, गुड क्वालिटी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल रेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। यानी इन लोग क्या करते हैं, आपस में पूरा कंज्यूमर का एक ग्रुप बनाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से खरीद लेते हैं और सस्ते दामों पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं, डन। जैसे अपना कोऑपरेटिव, इन लोग क्या करते हैं, एक साथ चावल खरीद लेते हैं बल्क में, तो इनको सस्ता पड़ता है, वो सस्ता आपको आके बेचते हैं कम दाम पे। गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलती है ना उनको, गवर्नमेंट उसमें और मतलब पैसा मिला देता है मान लो, तो और सस्ता हो जाता है, आपको बहुत सस्ते रेट में मिल जाता है, डन। समझ में आया,
जो पहला एग्जांपल दिया था ना मैं, वो पूरा सोसाइटी का गोकुल धाम वाला, वो एक तरीके से कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी ही थी। कोई दिक्कत? पक्का? इसको पढ़ भी देते हैं। सोसाइटी फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल रेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं? कंज्यूमर। ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं? प्रोड्यूसर। ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं? अगेन प्रोड्यूसर। ये किसको प्रोटेक्ट करेंगे? ये किसको प्रोटेक्ट करेंगे? तो बोलना मेंबर्स को जिनको लोन की जरूरत है। ठीक है, अगला ये किसको प्रोटेक्ट करेंगे? जिनके पास घर नहीं। डन? कोई प्रॉब्लम? आज के लिए इतना।